बहुतों का कमेंट रहता है कि बहन आप सिलाई का रेट बहुत कम लेती हो, सिलाई का रेट बढ़ा दो। बहुतों का कमेंट है, तो मुझे भी लगता है कि आप सब सही बोल रहे हो। तो आप लोगों को हम इस वीडियो में बताऊंगी कि हम सिलाई का रेट बढ़ा सकती हूँ या नहीं बढ़ा सकती हूँ। क्या हम सिलाई का रेट बढ़ा सकती हूँ? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुजीता। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है, सुजीता ब्लॉग पर। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। हमारी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और मैंने घर का काम किए और अभी खाना बना रही हूँ। छोटू चला गया स्कूल, हम उसको आज मना किए, नहीं जाने बोल रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो अभी मेरा अब तक धूप नहीं निकला है, बहुत कुहासा मौसम था। तो धीरे धीरे अभी सूरज निकल रहा है और हम लोग का तो सारा धान भीग चुका है। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ। ये रहा, पानी गर्म होने दे दिए हैं। ये रहा, मेरा पानी गर्म हो रहा है और इधर चावल ला करके रखी हूँ। ये रहा, और आज हम खिचड़ी बनाऊंगी। तो यहाँ चना का दाल है, इसी दाल से हम लोग बना लेंगे। तो ये रहा, दाल भीगने दे दिए हैं। तो दाल भीग गया है, हम इसको दाल को डाल देती हूँ और बनाती हूँ अभी। इधर हमने दाल चावल और हल्दी डाल दिए, तो ये मेरा उबल रहा है। अभी हम खा पी लें और खा पी करके आ गई हूँ और ये ब्लाउज की सिलाई करूँगी। ये रहा, फुल स्लीव्स कटिंग किए हैं। तो हम अभी तक कुछ भी सिलाई नहीं किए हैं ज़रा भी। तो पूरा ब्लाउज अभी मुझे सिलाई करने का है, तो हम सिलाई करती हूँ। और मैचिंग धागा भी निकाल लिए, ये रहा। तो इसी धागा से मुझे सिलाई करना पड़ेगा और इससे मैचिंग और नहीं मिला तो हम कर देंगे। सिलाई करने के बाद बढ़िया ही दिखेगी। और छोटू अब तक नहीं आया। छोटू बोला था कि खाना बना करके रखना, हम खाने आ जाएंगे, लेकिन हम खाना बनाए खाएं और अब तक छोटू नहीं आया है खाने। तो पता नहीं स्कूल से आएगा या नहीं आएगा खाना खाने। तो अभी हम सिलाई कर रही हूँ। अभी 2 बज रहा है और हम मशीन को बाहर निकाल लिए क्योंकि बाहर में धूप है और घर में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और बाहर मैं ही सिलाई कर रही हूँ। और छोटू भी आज स्कूल से आ गया, ये रहा, यहाँ पर बैठा हुआ है। बोल छोटू कुछ, छोटू कहाँ अगला स्कूल से बोल, छोटू बोल। छोटू बोल रहा हम बोले थे, तो हम इसको बोले थे कि आज स्कूल से जल्दी आ जाना ना रे, इसीलिए आ गया ना। छोटू बोल। छोटू नहीं बोलेगा। अभी हम यहाँ कुछ देर तक सिलाई करूँगी। जो ब्लाउज में बना रहे थे, ये रहा, आगे साइड बना दिए, सब कुछ हम बना रखी हूँ। ये रहा पीछे साइड, और स्लीव्स पर भी लेस पाइपिंग लगा करके कंप्लीट कर रखी हूँ। सिर्फ सबको जोड़ना है तो जोड़ेंगे, उसके बाद फिर से एक ब्लाउज की कटिंग करूँगी। और ये रहा, डोरी भी बना करके रखी हूँ, लेकिन डोरी को पलटाएं नहीं। जब हम सिलाई करूँगी तब तक छोटू पलटा देगा। हम इसको देती हूँ, ले छोटू पलटा। और अब तक छोटू नहाने नहीं गया है, तो अभी छोटू जाएगा नहाने। जो छोटू नहाया जो, ये अब तक नहीं नहाया है। ये रहा, स्कूल से आया है और ऐसे ही कभी गेट के बाहर जाता है, कभी यहाँ आता है। अभी हम जिस ब्लाउज की सिलाई कर रही थी, ये रहा, पूरा कर दिए। गोल गले बनाई हूँ, गोल्डन लेस, लाल पाइपिंग, और ये रहा, रस्सी वगैरह सब कुछ लगा दिए। और सिर्फ लंबा स्लीव्स किए हैं और सिंपल बनाई हूँ, कोई डिजाइन नहीं। ये रहा लंबा स्लीव्स। तो इसमें अभी हुक लगाने का बाकी है, तो हुक कभी भी लगाऊंगी। ब्लाउज तो सिलाई हो गया और अभी मैं इस ब्लाउज की कटिंग करूंगी और सिलाई भी करूंगी। ये रहा, तो अभी हम कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं सिलाई करूंगी। अभी हम जो ब्लाउज की कटिंग कर रहे थे, हमने कटिंग कर लिया और कटिंग करके ये रहा, यहाँ पर रखी हूँ। ये रहा, तो अभी हम सिलाई करूंगी मशीन को अंदर घर में करके, क्योंकि धूप चला गया तो यहाँ भी ठंड लग रही है, तो घर में ही सिलाई करूँगी। अभी मैं मशीन को अंदर घर में रख लिया और सिलाई कर रही थी। तो जो ब्लाउज की कटिंग किए थे, ये रहा, आगे साइड बनाई हूँ। इसमें भी पूरा नहीं कर पाई हूँ, इसमें हुक पट्टी आई पट्टी नहीं लगाई हूँ, पाइपिंग नहीं लगाई हूँ। और पीछे साइड सब तो बाकी है, ये सब मैं लेस लगाऊंगी, पाइपिंग लगाऊंगी। और एक दीदी ने 9 ब्लाउज दे करके गई थी, 9 ब्लाउज में से 8 हम सिलाई कर दिए और एक लास्ट यही बचा है, तो ये भी हम सिलाई कर दूंगी। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है, 8 ब्लाउज। ये रहा, 8 ब्लाउज सिलाई कर दिए, एक ब्लाउज बाकी रहा।
तो अभी अब हम सिलाई नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। बारिश हुआ है, इस वजह से हम लोग के इधर बहुत ज़्यादा ठंडा बढ़ा दिया हुआ है। तो अब सिलाई का मन नहीं कर रहा है करने का, क्योंकि जो भी हम छूते हैं जैसे कि कैंची मशीन, तो हाथ पैर से बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है और सिल जैसे हो जाता है। तो अब सिलाई नहीं कर पाऊँगी। और छोटू किधर खेलने गया है पता नहीं, अब तक नहीं आ रहा है। और हमने हाल ही में 1-2 वीडियो बनाए हैं जिसमें बताएं कि हम सिलाई का क्या रेट लेती हूँ। तो हम लोग का इधर सिलाई का रेट कम है या ज़्यादा है, यही सब हम बताई हूँ ब्लॉग में। तो बहुत कोई कमेंट किए थे, जो मेरे सब्सक्राइबर भाई बहन हो, सब ने कमेंट किए थे कि दीदी आप सिलाई का रेट बढ़ा दो, तो बहुत कम रेट लेती हो। तो यही सब बहुत कोई कमेंट किए थे। तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ आप लोग भी सही बोल रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। सिलाई का रेट हम गांव से रहते हैं, तो अगर सिलाई का रेट हम ज़्यादा बढ़ा दूंगी तो यहाँ कोई नहीं लाएगी सिलाई करने के लिए, क्योंकि मुझ जैसे यहाँ पर बहुत है सिलाई करने वाली, जो कि घर से कपड़ा ला करके सिलाई करके फिर से घर पहुँचा देती है। लेकिन हम तो वो सब नहीं कर पाती हूँ, जो लाती है हम उसी का सिलाई करती हूँ और सिलाई करके देती हूँ। तो हम सबसे बहुत कोई है यहाँ पर सिलाई करने वाली, वो सबसे तो हम 10-20 रुपया ज़्यादा ही पैसा लेती हूँ सिलाई का रेट, क्योंकि हम फिटिंग करती हूँ और जिसका भी ब्लाउज़ रहता है अच्छी तरह से फिटिंग आना चाहिए, इस तरह से हम सिलाई करते हैं। तो हम 10-20 रुपया ज़्यादा भी ले लेते हैं तो दे देती हूँ। और बहुत कोई ऐसे है कि अच्छी तरह से फिटिंग नहीं कर पाते, जैसे कि शोल्डर उतरने लगता है या नीचे गला, आगे गला नीचे कर देती है, या पता नहीं कैसे कैसे करती है। तो ये सब बहुत कमी निकालती है, लेकिन हम उस तरह नहीं करते हैं। हम फिटिंग, जिसका भी ब्लाउज हो फिटिंग आना चाहिए, बस ऐसे ही हम ब्लाउज सिलाई करते हैं। तो अगर फिटिंग में आ जाएगा तो कोई 10-20 रुपया नहीं देती है, 10-20 रुपया के लिए ब्लाउज ख़राब करवाएगी, ऐसे कोई नहीं करती है। तो मेरे पास आती है बहुत कोई और हम सिलाई भी करके देती हूँ। लेकिन अगर हम इससे और ज़्यादा हम रेट बढ़ा दूँगी तो शायद हो सकता है कोई नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग के गांव में ऐसे है, घर से कपड़ा ला करके सिलाई करके फिर घर पहुंचा देती है। बहुतों का फ़ोन नंबर रखती है, फ़ोन करके बुलाती है, या फ़ोन करके बोलते हैं कि हम कपड़ा सिलाई कर दें, या फ़ोन करके बोलती है कि ग्राहक सभी फ़ोन करके बोलते हैं कि मेरा कपड़ा सिलाई कर दी तो पहुंचा दो घर। ऐसे बहुत कोई करते हैं, लेकिन हम तो इस तरह ऐसे कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि हम अभी सिलाई का काम करती हूँ, तो सिलाई करती हूँ, बहुत कोई ये भी कमेंट करते हैं कि आधा सिलाई का आधा पैसा पहले ही ले लेना, लेकिन ऐसे कोई नहीं देगी। हम सिलाई करते हैं, पूरा करने के बाद भी बहुत कोई बहुत पैसा बाकी रखेगी, ऐसे कहेगी कि ऐसे डिज़ाइन बनाओ वैसे बनाओ। तो डिज़ाइन तो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और हम डिज़ाइन बना भी देती हूँ, लेकिन जब पैसा देती है तो कम देती है, आधा पैसा देती है। ऐसे बहुतों का होता है। पूरा 1 महीना हो गया और अभी 230 रुपया बाकी है किसी ग्राहक का, तो अब तक पैसा नहीं ला दिए। और 1-2 साल हो गया कि मेरा यहाँ हम सिलाई कर देते थे और पैसा बाकी रखी है, 1-2 साल हो गई है और अब तक पैसा नहीं ला देती। और हम पैसा बाकी रख लेते हैं, दूसरे के पास चली जाती है सिलाई करवाने, ऐसे होता है। तो हम सिलाई का रेट नहीं बढ़ा सकती हूँ, और हम गांव से हूँ। अगर बाज़ार में रहते हैं तो यही हम सिलाई का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे कि हम लोग के घर से 4-5 किलोमीटर दूरी में मेरी माँ सब रहती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिलाई का रेट है। मेरी माँ, मेरी चाची सब ब्लाउज सिलवाती थी पहले। मेरी माँ तो जब से हम सिलाई करते हैं, मेरी माँ को हम ही सिलाई करके देती हैं। मेरी चाची सबको देती हूँ, बहुत कोई को। और 1-2 मेरी चाची है जो कि सिलाई करवाती है, तो बोलती है जैसे कि हम सूती का ब्लाउज, बिना अस्तर वाला ब्लाउज हम 100 लेते हैं, तो वो सब ब्लाउज मेरी चाची सब बोलती है 120 रुपया, 130 रुपया, 150 इतना ले लेती है, क्योंकि वहाँ बाज़ार है और हम लोग के घर से 4-5 किलोमीटर दूरी में, ज़्यादा दूर भी नहीं है फिर भी। और हम यहाँ सिलाई करती हूँ तो मेरा इतना कम रेट देती है, क्योंकि हम गांव से हूँ और हम लोग के यहाँ बहुत कोई है सिलाई करने वाली, तो क्यों देगी मुझे ज़्यादा पैसा। यही सब दिक्कत होता है, इसलिए हम सिलाई का रेट बढ़ा नहीं पाती हूँ। तो आप लोग बहुत कोई कमेंट करते हैं, हम सबका कमेंट देखती हूँ और मुझे भी लगता है कि आप लोग सब सही बोल रहे हो, लेकिन क्या करूँगी, मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं बढ़ा सकती हूँ सिलाई का रेट, बस यही होता है। तो अभी हम खाना नहीं बनाई हूँ, कुछ खाऊंगी। और क्योंकि सुबह एक बार खिचड़ी बनाए थे, आप लोगों को तो पता है हम लोग के घर में चावल नहीं है, तो हम लोग किसी तरह से एक बार खिचड़ी बना करके खाएं।
और खाना भी कुछ नहीं बनाई हूँ। और अभी शायद सोचती हूँ दुकान से छोटू को बोलेंगे आटा लाने और हम लोग बनाएंगे और रोटी खाएंगे उसके बाद, क्योंकि एक बार अच्छी तरह से भी नहीं खाए हैं। सुबह तो सिर्फ खिचड़ी खाएं और कुछ नहीं, तो जो मिल जाता है हम लोग के लिए वही भाई बहुत। तो आटा नहीं है तो हम छोटू को बोलते हैं आटा लाने के लिए। छोटू आ ही नहीं रहा है, पता नहीं किधर गया है। और हम लोग रोटी बना करके खाएंगे अभी और वीडियो एडिट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और हवा भी चल रही है, तो इस वजह से घर से बाहर भी निकलने का मन नहीं कर रहा है। तो हम अभी वीडियो एडिट करके सोएंगे और काम भी बहुत रहता है, पर क्या करेंगे, थोड़ा बहुत करती हूँ। और मेरी दादी ने ब्लाउज पीस दी है, मेरी दादी का भी ब्लाउज पीस सिलाई करना है। मेरी एक छोटी बहन ने ब्लाउज पीस दी है, उसका भी ब्लाउज हम सिलाई नहीं किए हैं। तो यही सब मेरा टेंशन रहता है कि हम जितना सकूँगी हम सिलाई करूँगी। देखती हूँ आज होगा तो ठीक। आज तो ये ब्लाउज हम नहीं सिलाई कर पाऊँगी। कल से अपनी दादी का और अपनी छोटी बहन का ब्लाउज सिलाई करूँगी, क्योंकि वो सब मांगती है। बहुत दिन पहले ही दी है, क्योंकि ब्लाउज पीस दी और हमने खेती में लग गए। खेती का काम ख़त्म करके जो ग्राहक का था जल्दी मांगती थी वो सब ब्लाउज हम सिलाई करके दिए, इसलिए हम सिलाई नहीं करके दे पाई हूँ अपनी बहन सबको। तो हम दूँगी। और मेरी अपनी जो बहन है वो बहन भी 8-9 ब्लाउज पीस दे करके गई है, क्योंकि मेरी बहन के घर में डाली पर्व होगी। तो मुझे ब्लाउज़ पीस दी है तो मुझे सिलाई करना ही पड़ेगा। तो अभी मेरा काम भी बहुत ज़्यादा रहता है और हम लोग का धान भीग गया, इस वजह से थोड़ा टेंशन भी लग रहा है। अगर देखती हूँ मशीन मिल जाएगा तो हम धान भी झाड़ लेंगे, किसी का लाएंगे भाड़ा पर से और भाड़ा दे करके झाड़ना पड़ेगा, वरना मेरा साफ धान ख़राब हो जाएगा। तो अभी हम वीडियो एडिट करती हूँ और वीडियो एडिट करके सोएंगे खाना बना करके। और अब कुछ सिलाई का काम नहीं कर पाऊँगी। तो आज का वीडियो इतना ही रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।